नाउ वी विल डू द सेक्शन ए फॉर द नवंबर 19 एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, दैट इज कंडीशन फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी टू बी परपेंडिकुलर इज दैट ए एंड बी शुड बी। जो आपका परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी है, परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए, जीरो। पैरेलल, अगर आप परपेंडिकुलर प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास ए बी कॉज थीटा। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वहां से हम कहते हैं तो कि ए डॉट बी जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए जीरो होना चाहिए। ऐसा ही स्टैंड फॉर, एस से मतलब है सिस्टम ऑफ, आई से है इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऊपर कॉमा दी यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनिट्स। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। तो ये हमने अभी भी किया था पिछली वीडियो में, तो ये एनर्जी होता है आपका। ठीक है, द मोशन ऑफ ए प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो है जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या है डेफिनेशन, में रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज कि इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये इसके प्रूफ के लिए हम लोग करते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाय डी टी। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है यानी कि टॉ जीरो हो गया, तो यहाँ से डी एल बाय डी टी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन, डी बाय डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो तो वो चीज कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे एल जो है वो क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आई इंटू ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। तो आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वहां से हम लोग कहते हैं कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो यहीं से आप एग्जांपल्स करते हो कि जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो जहां से आप वो टर्निंग टेबल वाली एग्जांपल देखते हो कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने वेट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो अपनी वेट इंक्रीज, स्पीड जो है टर्निंग टेबल के ऊपर इंक्रीज करना चाहता है तो वो वेट अपने कहाँ लेके आएगा, चेस्ट के क्रॉस ले आएगा। तो उससे क्या होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। आई कम होगा तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक आपकी वैलिड आंसर वाली एग्जांपल थी, टॉर्नेडो वाली एग्जांपल थी आपकी, और प्लेनेट की एग्जांपल थी कि जैसे सन है, सन के अराउंड प्लेनेट घूम घूम रहा है। ठीक है, जैसे ही वो प्लेनेट जो है सन के पास पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो प्लेनेट है, ये सन है, तो प्लेनेट जितना सन से दूर होगा उसकी क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, स्पीड कम। जैसे ही ये घूमते घूमते सन के पास आएगा, ठीक है, पोलर के ऊपर आएगा, तो इसकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चार एग्जाम्पल थी, चार में से कोई दो आपने याद करनी है। तो सॉलिड्स आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका हमने किया था, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो अभी तक अगर किसी ने क्वेश्चंस ये बीच बीच में रिवाइज नहीं किए तो इनको रिवीजन जरूर दे दो। ठीक है, तो तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थे, एक था कंडक्शन, एक था कन्वेक्शन, एक था रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन में सॉलिड्स को हीट करते हैं, जैसे आप आयरन रॉड है उसको पहले पकड़ पाते हो, जो आप उसको हीट करते हो, तो कुछ टाइम के बाद वो आप उसको नहीं पकड़ पाते। क्यों, कि जैसे ही आपने उसको हीट किया आयरन रॉड को, ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है उसने हीट गेन अप की, उसने अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर की, उसने आगे ट्रांसफर किया, इस तरह से। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते फिर आपको रॉड को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका था इसमें कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन में लिक्विड्स को हीट करते हैं हम लोग, जिसमें मॉलिक्यूल ने क्या करना, अपनी जगह छोड़ देनी है, जगह छोड़ के वो जहां तक आपने एनर्जी पहुंचानी है वहां तक वो जाएगा, उसको एनर्जी दे देगा। वो यहाँ पे खाली जगह हो गई इस साइड, तो खाली जगह पे वो क्या आ जाएगा, कोई और मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर से वो एनर्जी गेन करेगा, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जगह छोड़ देगा। तो वो कन्वेक्शन मेथड है। मतलब लिक्विड के
के केस में हीटिंग जो है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होती है। और तीसरा मेथड था आपका रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन में सन से जैसे हीट आती है तो वो रेडिएशन मेथड के थ्रू आती है। ठीक है, तो जिसमें स्पीड क्या है उसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के जितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जहाँ पे रेडिएशन पड़ती हैं वो चीज ही हीट होती है, मीडियम जो है रास्ते में एयर जो है वो हीट नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद ट्रू फॉल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, दैट्स ट्रू। डायमेंशन मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, 1 ही होता है, दैट्स आल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन ऑफ मास एंड वेट आर सेम। डायमेंशन मास की जो डायमेंशन एम होती है, वेट को अगर हम मास को जी से मल्टीप्लाई कर दे, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो इसका जो डायमेंशन फॉर मास का एम होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका L1T-2। ठीक है, तो वेट और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, किसका, तो मास और वेट का नहीं सेम होता, किसका सेम होता है, वेट एंड फोर्स का। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स आएगा। केल्विन स्केल इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन स्केल जो है वो एब्सोल्यूट स्केल है, दैट्स ट्रू। ठीक है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो दैट इज फॉल्स, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो क्यूबिकल बॉडी पे जैसे आपने लगाया तो यहाँ पे फोर्स नॉर्मली नहीं लगती, यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगती है। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स होगा ओवर शियर स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो क्या है ये, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम ऑफ यूनिट, SI, MKS, CGS, FCS, तो FCS नहीं होता, FPS होता है। ठीक है, कौन सा होता है, FPS। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने W को क्या कहा था, F.S, तो ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला था FS cos थीटा, तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, यानी वर्क डन क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको अपने याद रखना है कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है M1L2T-2। ठीक है, तो किस किस का सेम है, वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है M1L2T-2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो टॉरिसिली भी इसकी है, बार भी है, फोर्स प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो टेस्ला जो है वो इसकी यूनिट नहीं है। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही हीट ट्रांसफर होनी है, तो वो कब तक होगी, जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाता है। तो क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क बिकॉज ऑफ